तेज़ तूफान ने ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਵਾਹਨ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰ ਕਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बहु मंजिल जी बिल्डिंग डिगती आ उस भी दस्या जा रहा है कि एक की मौत हो गई है। दसते है बीते दिन जोड़े तेज़ तूफान आया दिल्ली के जो कहर मचाया उस दे नाल दिल्ली की कई सड़कों के जी दरख्त लगे थे उस दे नाल कई वाहन हेठा आने के नाल वड्डे नुकसान है। इसकी वधेरी जानकारी देने के लिए साडे नाल दिल्ली तो कमल जुड़ चुके हैं। जी कमल, बीती देर रात जो दिल्ली के तूफान आया उस दे नाल जो पूरा दिल्ली जो हिला के रख दिता है उससे की कुछ जो नुकसान होया उस दे नाल? तो अगर नुकसान की बात करें तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से रात में आंधी भरा तूफान जो है वो आया है उसकी वजह से सबसे पहले बताएं कि जो जान माल का नुकसान जो है वो ज्यादा नहीं हुआ है। अगर बात करें एक घर जो है उसका जो ऊपरी मलबा था वो ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कुछ व्यक्ति जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से जो भूकंप वो जिस तरीके से तूफान आया है कुछ जो फ्लाइट हैं उनको भी डाइवर्ट जो है वो किया गया था। साथ ही साथ अगर बात करें जिस तरीके से जो पेड़ थे वो भी कहीं ना कहीं वाहनों पर गिरते हुए दिखाई दिए। चाहे गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम के आसपास जो है वो जो एक जो लोहे का ब्रिज था वो कहीं ना कहीं टूटकर जो है वो गिर गया था जिसकी वजह से कुछ गाड़ी जो है वो दबी जो है वो हुई है। लेकिन जिस तरीके से बात करें जिस तरीके से आंधी आई है तो मौसम विभाग ने पहले ही जो है वो चेतावनी जो है वो दे रखी थी। जिस इलाके में जो बिल्डिंग गिरी है उसमें जो एक व्यक्ति की मौत हुई है वो कितनी मंजिली थी उस बिल्डिंग की और किस इलाके में थी वो बिल्डिंग? बिल्कुल वो दिल्ली का मंडावली इलाका है और मंडावली इलाके में जिस तरीके से वहां पर जो बताया जा रहा है कि वो बिल्डिंग जो है जो 6 इमारतें जो है उस बिल्डिंग में बन रही थी और वो निर्माणधीन बिल्डिंग थी जिसकी वजह से वो जो ऊपरी जो मलबा था वो कहीं ना कहीं नीचे गिरा है जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई है और 3 से 4 व्यक्ति जो है उसमें घायल है। जी जिवें स्क्रीन पर आप देखते पे हैं कि किवें जिहड़ा तूफान के नाल हाईवे ते जिहड़े दरख्त लगे सीगे वो भी डिगे ने उस दे नाल जिहड़े कई वाहन जिहड़े दरख्त हेठा होने दे नाल नुकसान होया। बिल्कुल जिस तरीके की अगर बात करें जिस तरीके से तूफान आया और ये शाम के समय करीब जब लोग ऑफिस से अपने घर की तरफ निकल रहे थे तब ये तूफान जो है वो देखने के लिए मिला और उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो वाहन थे वो भी कहीं ना कहीं जो पेड़ थे उनकी वजह से उनकी चपेट में आए हैं जो नुकसान जो है वो हुआ है। लेकिन जिस तरीके से जो बात करें लोगों ने अपना बचाव भी जो है वो काफी जो है किया है। जानकारी देने के लिए कमल तुहाडा धन्नवाद। दस दी कि दिल्ली दे विच देर रात तेज़ तूफान आया सीगा उस दे नाल कई जिहड़ा नुकसान होंदा नज़र आ रहा। दस दे कि इस दे विच एक रिहायशी इलाके दे विच बहु मंजिल सीगे उस दे डिग्गण दे नाल दस्सिया जा रहा कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पर दूजे पासे हाईवे ते जो दरख्त डिगे सीगे ਉਹ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਅਗਰ ਵਾਹਨ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਰਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ एक व्यक्ति की जी मौत हो गई। दस दी कि तस्वीरों में तुम देख सकते हो कि तेज़ जो तूफान आया होगा जिस दे नाल एडा जो नुकसान होया दिल्ली की पूरी दिल्ली हिला के रख दी है। इस तूफान ने देर रात जो तूफान आया सीगा इस दे नाल एक व्यक्ति की मौत हुई है और दूजे पासे कई वाहन जोड़े इसकी चपेट में आने के नाल नुकसाने गए हैं। इस मामले को लैके मौके पर लोगों का की कुछ कहना और सुनते हैं। नाम सुशील कुमार है जी। बिल्डिंग कैसे गिरी? कितने लोग? ये जी हम ड्यूटी से आ रहे थे हमने देखा तो भीड़ लग रही है देखा तो बिल्डिंग गिर गई। बता रहे हैं जी 2 आदमियों की डेथ हो गई और घायल है राह चलते जो हैं मगर बहुत दुखद की बात है ये। आस पड़ोसी हैं परमिशन ले रखी थी क्यों बता रहे हैं? ये तो एनसीडी वाले बीट वाले जानेंगे चीज को तो वैसे होता ही नहीं। भ्रष्टाचार बिल्कुल इसमें ये देखिए जी कुछ भी अगर यहाँ पे होता है अब इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार देगी।
तो ये जो मरे हैं वो राहगीर है या यहाँ काम करते थे? नहीं नहीं, वो चलते फिरते हैं, चलते फिरते हैं वो। हाँ जी। नाम सुशील कुमार है जी। बिल्डिंग कैसे गिरी, कितने लोग हैं? ये जी हम ड्यूटी से आ रहे थे, हमने देखा तो भीड़ लग रही है, देखा तो बिल्डिंग गिर गई। बता रहे हैं जी 2 आदमियों की डेथ हो गई अच्छा और घायल हैं, राह चलते जो हैं। अच्छा। मगर बहुत दुखद की बात है ये। आस तो ये पड़ोसी हैं ये। परमिशन ले रखी थी जो बता रहे हैं? ये तो एनसीडी वाले, बीट वाले जानेंगे इस चीज को। तो वैसे होता ही नहीं, नगर भ्रष्टाचार हो भाई रहा जी बिल्कुल इसमें ये देखिए जी, कुछ भी अगर यहाँ पे होता है, अब इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार देगी। तो ये जो मरे हैं वो राहगीर है या यहाँ काम करते थे? नहीं नहीं, वो चलते फिरते हैं, चलते फिरते हैं वो। हाँ जी। 6:15 साढ़े 6 के करीब टाइम हो रहा था। आंधी बहुत तेज की आई थी, उसमें एक गाड़ी जा रही थी तो बारिश पेड़ उसमें गिर गया जी। हाँ, इसमें एक वो ड्राइवर था वो सेफ निकल गया, बस जिससे कि उसका हादसा हो गया, वो बच गया जी। अभी 6:15 साढ़े 6 के करीब तेज की आंधी आई थी, तो आंधी में ये मतलब हवा के साथ आंधी आई, ये गाड़ी जा रही थी तो 1 मिनट मतलब यानी एक क्षणों का फर्क पड़ा है उसमें। वो बंदा उससे पहले पेड़ गिराया, वो बंदा फिर निकल गया, वो सेफ हो गया। वो नहीं, चोट नहीं आई है उसके। ललित अग्रवाल। जो आंधी आई थी यहाँ पे हवा के साथ, उसके अंदर सामने से गाड़ी जा रही थी, लेकिन पेड़ गिरने से पहले कुछ उसको डंडियां वगैरह गिरने की एहसास हुई पेड़ की, इसलिए बंदा झुक गया। ड्राइवर हो, ओनली ड्राइवर था गाड़ी के अंदर, तो ड्राइवर झुक गया, उससे कि वो उसकी जान बच गई ड्राइवर की। ये बहुत खुशनसीबी पे है। और उसका पेड़ गिर गया गाड़ी के ऊपर, तो ड्राइवर सही सलामत निकल गया। उसको हल्की फुल्की खरोच आई है, वो दूसरे गेट से निकल गया है। वो ये विवेकानंदपुरी सराय की जगह है जी ये। और धीरज। तकरीबन 7 बजे के करीब हमें पीसीआर कॉल मिली थी घर के गिरने की। जब हम मौके पे पहुंचे तो हमें पता चला या चंदर विहार A7 में 6 फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो रहा था। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लोर की एक दीवार गिरने की वजह से 2 लोग घायल है और 1 की मृत्यु हो गई है। स्पॉट हमने सिक्योर कर लिया है, क्राइम टीम मौजूद है। बाकी जितने भी इंजर्ड है उन्हें इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है, उनका इलाज कर रहा है। बाकी आगे की कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं। जो बिल्डिंग गिरी है हवा के कारण गिरी है, जो बनने के वक्त गिरी है इसमें? तकरीबन 6:30 बजे के करीब जब आंधी आई थी तो उसके कारण कोलैप्स हुई। बाकी हमारी टीम जांच पड़ताल कर रही है बिल्डिंग गिरने का कारण क्या है। नाम सुशील कुमार है जी। बिल्डिंग कैसे गिरी, कितने लोग हैं? ये जी हम ड्यूटी से आ रहे थे, हमने देखा तो भीड़ लग रही है, देखा तो बिल्डिंग गिर गई। बता रहे हैं जी 2 आदमियों की डेथ हो गई और घायल हैं, राह चलते जो हैं। मगर बहुत दुखद की बात है ये। आस पड़ोसी हैं ये। परमिशन ले रखी थी जो बता रहे हैं? ये तो एनसीडी वाले, बीट वाले जानेंगे इस चीज को। तो वैसे होता ही नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा भाई जी बिल्कुल इसमें ये देखिए जी, कुछ भी अगर यहाँ पे होता है, अब इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार देगी। तो ये जो मरे हैं वो राहगीर है या यहाँ काम करते थे? नहीं नहीं, वो चलते फिरते हैं, चलते फिरते हैं वो। हाँ जी। नाम सुशील कुमार है जी। बिल्डिंग कैसे गिरी, कितने लोग हैं? ये जी हम ड्यूटी से आ रहे थे, हमने देखा तो भीड़ लग रही है, देखा तो बिल्डिंग गिर गई। बता रहे हैं जी 2 आदमियों की डेथ हो गई और घायल हैं, राह चलते जो हैं। मगर बहुत दुखद की बात है ये। आस पड़ोसी हैं ये। परमिशन ले रखी थी जो बता रहे हैं? ये तो एनसीडी वाले, बीट वाले जानेंगे इस चीज को। तो वैसे होता ही नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा भाई जी बिल्कुल इसमें ये देखिए जी, कुछ भी अगर यहाँ पे होता है, अब इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार देगी। तो ये जो मरे हैं वो राहगीर है या यहाँ काम करते थे? नहीं नहीं, वो चलते फिरते हैं, चलते फिरते हैं वो। हाँ जी। 6:15 साढ़े 6 के करीब टाइम हो रहा था। आंधी बहुत तेज की आई थी, उसमें एक गाड़ी जा रही थी तो बारिश पेड़ उसमें गिर गया जी। हाँ, इसमें एक वो ड्राइवर था वो सेफ निकल गया, बस जिससे कि उसका हादसा हो गया, वो बच गया जी। अभी 6:15 साढ़े 6 के करीब तेज की आंधी आई थी, तो आंधी में ये मतलब हवा के साथ आंधी आई, ये गाड़ी जा रही थी तो 1 मिनट मतलब यानी एक क्षणों का फर्क पड़ा है उसमें। वो बंदा उससे पहले पेड़ गिराया, वो बंदा फिर निकल गया, वो सेफ हो गया। वो नहीं, चोट नहीं आई है उसके। ललित अग्रवाल। जो आंधी आई थी यहाँ पे हवा के साथ, उसके अंदर सामने से गाड़ी जा रही थी, लेकिन पेड़ गिरने से पहले कुछ उसको डंडियां वगैरह गिरने की एहसास हुई पेड़ की, इसलिए बंदा झुक गया। ड्राइवर हो, ओनली ड्राइवर था गाड़ी के अंदर, तो ड्राइवर झुक गया, उससे कि वो उसकी जान बच गई ड्राइवर की। ये बहुत खुशनसीबी पे है। और उसका पेड़ गिर गया गाड़ी के ऊपर, तो ड्राइवर सही सलामत निकल गया। उसको हल्की फुल्की खरोच आई है, वो दूसरे गेट से निकल गया है वो।
ये विवेकानंदपुरी सराय की जगह है जी ये। और धीरज। तकरीबन 7 बजे के करीब हमें पीसीआर कॉल मिली थी घर के गिरने की। जब हम मौके पे पहुंचे तो हमें पता चला या चंद्र विहार A7 में 6 फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो रहा था। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लोर की एक दीवार गिरने की वजह से 2 लोग घायल है और एक की मृत्यु हो गई है। स्पॉट हमने सिक्योर कर लिया है, क्राइम टीम मौजूद है। बाकी जितने भी इंजर्ड है उन्हें इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है, उनका इलाज कर रहा है। बाकी आगे की कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं। जो बिल्डिंग गिरी है हवा के कारण गिरी है, जो बनने के वक्त गिरी है इसमें? तकरीबन 6:30 बजे के करीब जब आंधी आई थी तो उसके कारण कोलैप्स हुई। बाकी हमारी टीम जांच पड़ताल कर रही है बिल्डिंग गिरने का कारण क्या है। नाम सुशील कुमार है जी।